अब जब ड्रोन झुंड बहुत कम लागत में अरबों डॉलर के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में सक्षम है, तो क्या अमेरिका को गोल्डन डोम पर पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लेख छापा है और चेतावनी दी है कि भविष्य में होने वाला युद्ध विशाल अंतरिक्ष आधारित मिसाइल से नहीं बल्कि सस्ते खर्चीले ड्रोन के झुंडों से लड़े जाएंगे। 1 जून को सुबह सुबह यूक्रेन की खुफिया सेवा ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव शुरू किया। 5 रूसी हवाई ठिकानों पर हमला किया, जिनमें से 2 साइबेरिया में स्थित थे। यूक्रेनी सीमा से हजारों मील दूर थे। ट्रैक्टर ट्रेलरों पर लकड़ी के केबिनों के अंदर तस्करी करके लाए गए ड्रोन और यूक्रेन से बैठे बैठे उस ड्रोन को चला रहे थे। उस ड्रोन से रूस के लॉन्ग रेंज के बम वर्षक बेड़े के 1/3 हिस्से को नष्ट कर दिया। कुछ विश्लेषकों ने जापान द्वारा 1941 में पर्ल हार्बर पर जो हमला किया था उससे इसका तुलना किया है। रूस को तकरीबन $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है। ये ड्रोन जिस ट्रक से लकड़ी के बड़े बड़े बक्से में लाए गए थे, ड्रोन और ट्रक समेत AI पर बेस्ड था। वे ड्रोन ट्रेंड क्या हुआ था, उसको पता था कब हमला करना है और कब नहीं करना है, कहाँ फटना है और कहाँ नहीं फटना है। कहने का मतलब है ये ड्रोन खुद ब खुद निकलकर अपने टारगेटेड एरिया में जाकर फट रहे थे। यहाँ तक कि ये जो ट्रक देख रहे हैं आप, कई सारे खुद ब खुद फट गए। वॉशिंगटन पोस्ट में अमेरिका को चेतावनी दिया, यदि यूक्रेनियन रूस जैसे पुलिस वाले देश में मेजर एयरबेस पर इतना सारा ड्रोन से हमला कर सकता है, तो क्या चीनियों का ड्रोन अमेरिकी वायुसैनिक अड्डे तक नहीं आ सकता? जब भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया था, तब पाकिस्तान ने चीनी और तुर्की ड्रोन को भारत भेजा। ऐसे भारत ने सारे ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि वर्तमान युद्ध के माहौल में ये ड्रोन कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ी भूमिका युद्ध के क्षेत्र में निभा सकता है। भारत ड्रोन के मामले में चीन से पीछे है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज जो निकल के आ रहा है वो है ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका से परमाणु लेस लड़ाकू विमान की मांग करना। ब्रिटेन को परमाणु खतरे की संभावना है, ऐसा ब्रिटेन के PM का कहना है। फ्रांस ने भी पूरे यूरोप में परमाणु हथियार तैनात करने का प्रस्ताव रखा था। जर्मनी भी इसका समर्थन कर चुका है। इस समय वहाँ बेहद गोपनीय बातचीत चल रही है रूस के परमाणु खतरे के आशंका को लेकर। लड़ाकू विमान मांग करने का रीजन है, अभी अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फ्रांस के पास जमीन, हवा, समुद्र तीनों ओर से हमला करने की क्षमता है, जो ब्रिटेन के पास नहीं है। इसलिए ब्रिटेन हवा से परमाणु हमला की क्षमता को हासिल करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की आक्रामक नीति, चीन का बढ़ता परमाणु हथियार, ईरान, उत्तर कोरिया में अस्थिरता, बढ़ते साइबर वैश्विक अटैक से दुनिया तीसरे परमाणु युग में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा जो न्यूज है वो है पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाबी हमले में जो मिसाइल छोड़ा था, उसमें चीन का कई सारे मिसाइल को यूज किया था। भारत ने सभी को मार गिराया था और भारत के पंजाब में चीन का PL-15E का मलबा मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे चीन अब अपना मुंह छुपाने का प्रयास कर रहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से PL-15 मलबे के बारे में सवाल किया तो सवाल को टाल दिया और कहा भारत और पाकिस्तान पड़ोसी है, संयम बरतने को कहा। एक और न्यूज भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से संबंधित है। अमेरिका वाणिज्य मंत्री के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। ये समझौता वार्ता नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है, वाणिज्य मंत्री ने बताया आखिर अमेरिका का भारत से नाराज होने का क्या कारण है। भारत को असाधारण अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन रूस से सैन्य उपकरण खरीदते हैं, जो यह अमेरिका को परेशान करता है। वे चाहते हैं कि भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदे। ये तो अमेरिका की हमेशा से रणनीति रहा है, भारत जैसे उभरते देशों पर दबाव डालना। पर हमारा देश भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जा रहा है। जल्द ही हम विश्व के शक्तिशाली देश के ऊपरी सीमा पर होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।